लगातार रूप से चौथी बार गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हराया है। मतलब अभी तक मुंबई इंडियंस ने गुजरात को कभी भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं हराया है। और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज का जो आईपीएल 2025 का जो 9वीं मैच था इन बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस का ऐसा क्या क्या चीजें था जिसके वजह से उन्होंने ये मैच हार गया, और गुजरात टाइटंस के हम स्मार्टनेस के बारे में बातचीत करेंगे जिसके वजह से उन्होंने ये मैच जीता। तो पहले शुरू करते हैं। पहले क्या होता है, गुजरात टाइटंस टॉस हार जाता है, मुंबई इंडियंस टॉस जीतता है और पहले बॉलिंग का डिसीजन लेता है, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यहाँ पर 3-4 टाइप के पिचेस हैं। रेड सोइल है, ब्लैक सोइल है, कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ द पिचेस है। तो ये जो ना वो रेड सोल वाले पिच में मैच नहीं था, जहां पर हमको पता है रेड सोल वाले पिच मतलब बैट से अच्छी तरीके से बॉल निकलता है, अच्छी तरीके से बैट पर आता है बॉल, लेकिन ये वो वाला पिच नहीं था। तो इस पिच को देखने के लिए किस हिसाब से ये पिच बिहेव करता है, तो उसी वजह से मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का डिसीजन लेता है। लेकिन उनके ये डिसीजन को ना अच्छी तरीके से टैकल करता है गुजरात टाइटंस, जो कि पहले 6 ओवर में 66 रन बना डालता है विद द हेल्प ऑफ शुभमन गिल एंड साई, और एक भी विकेट नहीं देते। उनका जो दिग्गज बॉलर है, जो नए गेंद में गेंदबाजी कर रहे थे, ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर, मतलब 2 बेहतरीन स्विंग स्पेशलिस्ट जिनके पास एबिलिटी है बॉल को अंदर बाहर करने का, लेकिन उनके सामने डटकर खेलते हैं, बेहतरीन खेलते हैं। और उसके बाद ना पिच जैसे जैसे आगे जाता है ना, पिच पूरी तरीके से स्लो होते होते जा रहा था, जिसके वजह से अगर आप देखोगे कि हार्दिक पांड्या ने उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया, स्लो वन गेंद डालना वो शुरू किए और उन्होंने कप्तान का विकेट ले लिया। शुभमन गिल 27 गेंद में 38 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम चलते बनते हैं। लेकिन उसके बाद साई सुदर्शन के साथ जोस बटलर ने एक बेहतरीन पारी बिल्डअप किया, बेहतरीन पारी उनके अंदर चल रहा था। 24 गेंद में जब जोस बटलर 39 के रन पर थे, तभी मुजीबुर रहमान आकर उनका विकेट लेते हैं। लेकिन एक तरफ साई सुदर्शन डटा हुआ था, उन्होंने बैक टू बैक अपना 50 बनाया। पहले मैच में उन्होंने 74 रन का पारी खेला था अगेंस्ट पंजाब किंग्स, और अपने दूसरे मैच में उन्होंने 43 गेंद में 61 रन का पारी खेला। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप देखोगे साई सुदर्शन को, मतलब ये बंदा बैक टू बैक अच्छा फॉर्म कर रहा है, बैक टू बैक परफॉर्म कर रहा है। लगभग 3 साल हो गया है उनका आईपीएल 2025 के अंदर इसको मिलाकर, और वो हर मैच में ना आज से बेहतर होके आता है, आज से बेहतर। ये वो टिपिकल पिच नहीं था जहां पर आओगे आप रन जोड़ोगे, नहीं, इसमें वो टाइम लेते हैं। पहले पावर प्ले में अच्छे खेलते हैं, उसके बाद जो मिड ट्रैक था ना उसको भली भांति खेलते हैं, उसके बाद छक्के चौके लगाते हैं। तो 43 गेंद में 61 रन का वो पारी खेलते हैं। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि उनको अभी कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब तमिलनाडु के लिए भी वो सईद मुश्ताक अली हो गया, रणजी के लिए भी रनों का अंबाड़ करते हैं। और T20 में भी अगर आप देख लो कि डटकर खेलते हैं, अच्छे सोर्स है उनके पिटारे में, बेहतरीन सीधे बैट में खेलते हैं। तो ये ना काफी ज्यादा अंडररेटेड है। ये बैक टू बैक परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन इनके ऊपर ना सिलेक्टरों का नजर शायद कमी होता है। हम जैसे मैं सीएसके का मतलब बहुत ही बड़ा फैन हूँ। जब ऋतुराज गायकवाड़ को चांसेस नहीं मिल रहा था तो मुझे भी बुरा लग रहा था, लेकिन मतलब साई सुदर्शन को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे हो, तो इसके बारे में ना आपको सोचना पड़ेगा। और ये बंदा क्या करे जिसके वजह से सिलेक्टर को लोगों का आंखों में आ सके, इसको सोचना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन खेल रहा है साई सुदर्शन, बैक टू बैक परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे ही करते जाना चाहिए। और उनका ये नॉक के वजह से मैं कह सकता हूं कि मतलब इस ट्रैक के ऊपर 196 रन बनाया यहां पर जाके गुजरात। और उनके साथ अगर मैं बोलूं कि पीछे आकर राशिद खान भी एक छक्के लगा दिए, रबादा भी आके एक छक्के लगा दिए, शाहरुख भी एक आके छक्का लगा, तो ऐसे कुछ करके 196 रन बना डालते हैं। मुंबई इंडियंस के सामने 197 रन का टारगेट सेट करते हैं। तो बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, ट्रेंट बोल्ट को एक ही विकेट मिलता है, और वो जाके आखिरी ओवर के आखिरी गेंद पर। दीपक चहर को भी मिलता है एक विकेट, वो मिलता है आखिरी ओवर में उनको। तो द थिंग इज, अगर आप देखोगे विदाउट बुमराह, जो कि हमें लग रहा था कि मुंबई इंडियंस का टीम काफी ज्यादा खतरनाक है, बुमराह आएंगे, उनके साथ 3-3-6 ओवर बोल्ट डाल देंगे, दीपक चहर डाल देंगे, जो कि आईपीएल का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है इन न्यू बॉल। लेकिन अभी तक 2 मैचेस हो चुका है, लेकिन नए गेंद में विकेट वैसा नहीं मिला। चेन्नई के खिलाफ एक विकेट मिला था, अगर आप देखोगे इस मैच में एक भी विकेट नहीं मिला। तो 12 ओवर डाल चुके हैं नए गेंद से, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट मिला है। अगर मैं बात करूं कि सिलेक्शन की भी, आप बार बार रियान रिकल्टन को चांसेस दे रहे। अगर मैं विल जैक्स की बात करूं, विल जैक्स
इसी मैदान पर अहमदाबाद के ऊपर पिछले साल जो मैच हुआ था आरसीबी की तरफ वो खेल रहे थे, वो उसमें 100 रन मारे थे। उनका एवरेज 100 है इस ग्राउंड के ऊपर। और गुजरात के खिलाफ वो खेलना बहुत ही मतलब उनको अच्छा लगता है, उनका बैट में अच्छा फ्लो नजर आता है, लेकिन तब भी उनको सिलेक्ट नहीं किया गया। आप रियान रिकल्टन को पिक करते हो। और एक चीज में अगर बोलूं कि उनके पास एबिलिटी है, विल जैक्स के पास लंबे लंबे छक्के तो वो मारते हैं, लेकिन वो है कि हैंडी बॉलर है जो कि आपको 2-3 ओवर ठीक एन वक्त पर दे सकते हैं। लेकिन आप रियान रिकल्टन को पिक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर आपके पास विल जैक्स का जैसा मतलब 3D काइंड ऑफ प्लेयर है, तो आप रियान रिकल्टन के पीछे क्यों जा रहे हो? रॉबिन मींस आपका विकेट कीपिंग कर सकता है रियान रिकल्टन के बदले में, विल जैक्स आपका बेहतरीन गेंदबाजी कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, और उसके बदले आप ऋषि टोपले को ला सकते हो। अभी के टाइम में मैं कहना चाहता हूं, ऋषि टोपले अगर आएंगे आपके पास तो आपके अपना जो बॉलिंग है ना वो बेहतर से और बेहतरीन हो जाएगा। 3 गेंदबाज आपका नए गेंद में गेंदबाजी करेंगे, 2-2-2-3 डालेंगे। उनके पास एबिलिटीज है, ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्मर, ऋषि टोपले लेफ्ट आर्मर, और उसके साथ दीपक चहर राइट आर्मर, मतलब बेहतरीन हो जाएगा मुंबई इंडियंस का स्क्वाड। लेकिन नहीं, आप यहां पर सत्यनारायण राजू के मतलब जो आपका मतलब क्या जो वीक पॉइंट है ना उसको आप अच्छी खासी कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि मिचेल सेंटनर 3 ओवर में 25 रन करते हैं, लेकिन वो आखिरी ओवर नहीं डाल पाते। मुजीब को आप खिलाते हो सिर्फ 2 ओवर के लिए, जो भी जिसमें वो 1 विकेट भी लिए थे यहां पर जोस बटलर का, लेकिन तब भी आप उनको अच्छी तरह से ओवर नहीं दे पा रहे हो, अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो। तो कप्तानी में तो थोड़ा सा खलल मुझे दिखा है हार्दिक पांड्या से। अगर हम बट्टिंग की बात करें, जब वो चेज करने आते हैं 2 गेंद 2 चौका मार देते हैं सिराज के खिलाफ, और तीसरी गेंद सिराज ने जिस हिसाब से एक इनस्विंग गेंदबाजी की मतलब अनप्लेबल बॉल, और रोहित शर्मा का विकेट चला जाता है। रोहित शर्मा 4 गेंद 8 रन, मतलब आईपीएल के साथ उनका ये पुराना नाता है, मतलब मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मेरी मर्जी जैसी काइंड ऑफ द थिंग। और इस बार मैं कह सकता हूं कि ये अनप्लेबल गेंद था। मियां मैजिक हमको फिर से देखने को मिला, और मियां मैजिक अपने तीसरे ओवर में आकर रियान रिकल्टन का विकेट भी ले लेते हैं। तो पूरी तरीके से 6 ओवर में 2 विकेट गिर चुका था। मतलब द ओपनर 2 जो थे ना, धाकड़ ओपनर, वो ड्रेसिंग रूम में थे, मतलब रिक्वायर्ड रन बढ़ते जा रहा था। लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप बिल्डअप होता है सूर्य कुमार यादव और उनके साथ तिलक वर्मा के अंदर। दोनों बेहतरीन खेल रहे थे, और वो लोग जब तक खेल रहे थे तब लग रहा था हाँ ये इजीली हो सकता है, बिकॉज उनके पास वो एबिलिटीज है, वो परफॉर्म करते जाएंगे, रन बनाते जाएंगे, और जब रिक्वायर्ड होगा ये उसी के हिसाब से अपने जो कहते हैं ना टेम्पो को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक 10 ओवर तक गेंद चल रहा था, 11 ओवर तक एक अच्छे खासे रन बना चुके थे, 9 ओवर में और बाकी था कितना 100 रन चाहिए था। मतलब 11 ओवर में अगर आप देखोगे कि 96 रन तक वो पहुंच चुके थे, 97 तक पहुंच चुके थे, सिर्फ 2 ही विकेट गया था। तभी आता है गेम में एक अच्छा सा पड़ाव, जहां पर आशीष नेहरा ने कहते हैं कि अभी गेंदबाजी देना चाहिए तेरे को प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं बेहतरीन। मतलब तब तक अगर आप देखोगे कि ये काइंड ऑफ स्लोगिश ट्रैक था। पहले 6 ओवर के बाद, पहले मैच के बाद मैंने गेम आने लगा, पिच गेम में आ रहा था, और 11-12 ओवर तक तो ये पूरी तरीके से आ चुका था, स्लोगिश ट्रैक हो चुका था, बैट में अच्छी तरीके से बॉल नहीं आ रहा था। तभी प्रसिद्ध कृष्णा को दिया जाता है, और प्रसिद्ध कृष्णा उसको भली भांति यूटिलाइज करते हैं। स्लो रन के ऊपर स्लो रन डालते हैं, एक्यूरेट जगह पर डालते हैं। उनके ओवर में रन निकलना मतलब भाई लोहे का चने चबाना जैसा हो चुका था। और उसी के दौरान मतलब रिक्वायर्ड रन जैसे बढ़ते बढ़ते जा रहा था, प्रसिद्ध कृष्णा मतलब एक्यूरेट जगह पर हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे, और गेंद के ऊपर पेस भी नहीं दे रहे थे, स्लो रन बैक टू बैक हिट कर रहे थे वो उस पिच के ऊपर। और क्या होता है, अपने पहले ही ओवर में तीसरे गेंद में तिलक वर्मा का एक बेहतरीन बड़ा विकेट मिल जाता है। 36 गेंद में 39 रन बनाकर तिलक वर्मा चलते बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, तब आते हैं इंपैक्ट प्लेयर आते हैं रॉबिन मिंस। यहां पर और एक मैं कह सकता हूं एक वीक पॉइंट हमको देखने को मिलता है। रॉबिन मिंस क्या है हमको पता है, डोमेस्टिक सर्कल में मतलब उनके नाम में चर्चे चल रहा था झारखंड में। मतलब अगर आप बोलोगे धोनी के बाद बेहतरीन विकेट कीपर, देन उनका नाम ही लिया जाता है जिस हिसाब से उन्होंने हिटिंग करते हैं। लेकिन उनको और फिर एक बार उन्होंने निराशा दिया है हमको। पहले मैच में जैसे सस्ते में गए, सेकंड मैच में जिस मोमेंट पे हमें लग रहा था कि उनके बल्ले से अगर 2-3 बड़े बड़े छक्के लग जाते, बाउंड्री आ जाते तो ये हो सकता था, लेकिन नहीं। उसके सेकेंड ओवर में साई किशोर ने उनका विकेट ले लिया, और साई किशोर को भी किस हिसाब से यूटिलाइज किया उसके बाद देखिए कि उन लोगों के विकेट गिर जाने के बाद जब बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या, तभी रिक्वायर्ड था 7 ओवर में 89 समथिंग। बॉलिंग करने आते हैं तब साई किशोर, बेहतरीन बॉलिंग मैं कह सकता हूं, बेहतरीन। पहले गेंद डॉट,
सेकंड गेंद डॉट, तीसरे गेंद में चौका लगा लेते हैं। और उसके बाद जो 3 गेंद डाले हैं, मतलब अगर आप देखोगे ना, उनको लग चुका था कि अभी इनको रन रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने क्या किया कि गेंद में पेस ही नहीं दे रहे थे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स साई किशोर आते हैं और मतलब एक्यूरेट जगह पर स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते थे और मतलब ढीला छोड़ रहे थे, हवा दे रहे थे गेंद में। तो एक जगह पर ऐसे गिर रहा था ना गेंद, तो आपको रूम ही नहीं मिल रहा था, आप स्कोरिंग कैसे करेंगे। तो उसी ओवर में एक 4 के बदौलत भी सिर्फ एक और रन आया, मतलब 5 रन टोटल आया और गेंद जाके चला गया 7 ओवर 89 से 6 ओवर 84। उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा फिर से, और प्रसिद्ध कृष्णा के उस ओवर में मुझे लगता है कि मैच पूरी तरीके से मुंबई के हाथ से लेकर गुजरात के हाथ पहुंचा दिया। उसी ओवर में आया सिर्फ और सिर्फ 2 रन, और उसी ओवर में आ गया सूर्य कुमार यादव का भी विकेट। मतलब उस ओवर में अगर आप देखोगे कि गेंद वो पिचअप कर रहे हैं, मतलब छाती की हाइट में समथिंग गेंद आ रहा है, मतलब आपके पास कुछ और ऑप्शन नहीं है सीधा रखने का। और उसी के साथ क्या होता था ना, एक गेंद वो पेस में डाल रहे थे, मतलब बैक टू बैक ऑफ कटर का यूज कर रहे थे। तो उस ओवर में आया सिर्फ 2 रन, और ऐसे ऐसे जाकर मैच पूरी तरीके से मुंबई के हाथ से चला गया। और अपने 4 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा 18 रन देके सबसे बड़े बड़े 2 विकेट, द मिडिल ऑर्डर का जायंट जो थे मुंबई इंडियंस के लिए, उन दोनों का विकेट लिया। पहले लिया उन्होंने तिलक वर्मा का विकेट, और आगे जाकर उन्होंने विकेट लिया सूर्य कुमार यादव का विकेट। और ऐसे ही जाके 36 रन का एक बेहतरीन विक्ट्री मिलता है गुजरात को, जिसका एक बड़ा श्रेय मैं देना चाहता हूं प्रसिद्ध कृष्णा, जो भी हैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच, और उनके साथ द मेंटो कम द हेड कोच आशीष नेहरा। जिस हिसाब से अपने बॉलों को यूटिलाइज कर रहे थे, जिस हिसाब से वो बाहर मतलब मैसेज प्रोवाइड हो रहा था, और सुमन गिल भी अपने कप्तानी का भी उन्होंने बेहतरीन मुजाहिरा किया है, और जो हेड कोच भी जो बोल रहे थे उसको भी यूटिलाइज किया है। और ऐसे जाके गुजरात को मिला अपना इस आईपीएल 2025 में अपना पहला विक्ट्री। 2 मैच में 1 जीत के साथ अभी गुजरात है पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर फेसबुक के ऊपर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई लाइक कर दो और फॉलो भी कर लो यार। So thank you for watching this video.